Hello, hi everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss another important editorial जो कि आज के पेपर में आया है और वो एडिटोरियल एयर क्वालिटी इंडेक्स और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में है। जो ऑथर हैं वो सी के मिश्रा साहब हैं। ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। और इनका जो भी ओपिनियन है वो हमारे लिए अपने आप में कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ऑथर क्रक्स में समझाता है आपको कि रियलिटी इज दैट दहलीज एयर इज बैड इवन व्हेन स्टबल इज नॉट बीइंग बर्न्ड विच पॉइंट्स टू द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म मेजर्स थ्रू आउट द ईयर। नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर दैट एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर अक्सर डिबेट आती है न्यूज़ चैनल्स में। और जैसे दीपावली आ रही होती है तो ये वापस से सुर्खियों में आ जाता है। और आपको पता है कि पंजाब में स्टबल बर्निंग की वजह से इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जैसे फायर फाइटर्स की तरह से हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आग लग जाए तो उसको ख़त्म कैसे करना हो, दिक्कत आ जाए तो उसको ख़त्म कैसे करना हो। लेकिन अगर हम प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। नथिंग मच इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज दैट वी हैव अडॉप्टेड राइट नाउ। तो इन्होंने कहा कि जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम समझाई हैं। बाद में इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से करेंटली जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो रोल प्ले कर रही हैं और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं लेके आ पाए हैं ये लोग। जो छोटे मोटे मेजर्स लिए हैं उन्होंने, क्या मेजर्स लिए हैं, जैसे कि स्कूल्स को बंद कर देना, लोगों को घर के अंदर रखना, कारपूल सिस्टम करना, घर से काम करना, फायर क्रैकर्स पे बैन लगाना, कंस्ट्रक्शन को रोकना, ट्रक कार को शहर के अंदर ना जाने देना, इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देना। ये सारे जो मेजर्स है कह रहे हैं एक गोली के घाव को पट्टी से बांधने जैसा है और इससे कुछ फ़ायदा आपको होगा नहीं। ये आपके बैड गवर्नेंस का रिफ्लेक्शन है। तो इस एडिटोरियल में हम एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट के ऊपर बात करेंगे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें देखेंगे यहाँ पे। फिर हम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। फॉलोड बाय विल टॉक ऑन द फैक्टर्स दैट आर एडिंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ दिल्ली। देन विल हैव नोट्स ऑन CAQM प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, CPCB के ऊपर, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर और EPCA के ऊपर हम नोट्स अपने देखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में एक सफ़र पोर्टल के बारे में भी ऐड किया है जिसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंडेक्स एंड असेसमेंट में ये डेटा हमारे लिए सबसे खतरनाक है। इंडिया में लगभग 2.5 मिलियन लोग, 2.5 मिलियन लोग बोले तो 2.5 लाख लोग, सॉरी 25 लाख लोग हर साल इन इसकी वजह से मरते हैं। किसकी वजह से? पुअर एयर क्वालिटी की वजह से। ठीक है। और क्या क्या कारण होते हैं, किन किन बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रीदिंग रिलेटेड, कैंसर। और जब पॉल्यूटेंट्स आपके ब्लड स्ट्रीम एंटर कर जाते हैं तो आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। दिल्ली के लिए लाइन ऑथर ने यूज़ की थी, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, कि दिल्ली अपनी डस्ट और अपनी इंडस्ट्रीज में ही चोक कर रहा है। दिल्ली चोक्स ऑन इट्स ओन डस्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो ये डेटा हमारे किसी भी आंसर में अगर हम शुरुआती दौर पे लिख दें एयर क्वालिटी के ऊपर, वाटर पोल्यूशन के ऊपर, वैसे तो ये एयर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो हमारे लिए अच्छा है। आगे आएँ तो हम यहाँ पे देखें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर ऑथर ने कहा कि ये नई बॉडी बनाई गई है लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो पहले वाली बॉडी थी EPCA जो बॉडी थी वो उसी की तरह डायरेक्शंस देती है, बस अपनी भाषा को उसने चेंज कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ये दिल्ली NCR और एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए बनाया गया। दिल्ली NCR और एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए बनाया गया। और ये स्टबल बर्निंग कहते हैं, ऑथर कहता है कि जो स्टबल बर्निंग बाकी स्टेट्स में अगर आप कंपेयर करें और आप देखें दिल्ली में कि बायोमास बर्निंग जो हो रही है पर डे बेसिस पे, आपको बराबर ही दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जो बायोमास का जलना है दिल्ली के अंदर, गर्मी में नहीं होता, लोग कंडे जला लेते हैं, लकड़ी जला लेते हैं आग सेकने के लिए, जगह जगह पे कचरा जला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑथर इसमें वार्न कर रहा है। और ऑथर आखिरी में कहता है कि हमें एग्रीकल्चर पैटर्न्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि पॉलिटिकल मूव है, जो कि एक पॉलिटिकल मूव है। और वही छोटे मोटे मेजर्स ले रहे हो तो आप कवर अ बुलेट वुंड को आप बैंडेज से कवर कर रहे हो, ये आपकी बैड गवर्नेंस को दर्शाता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं उसके पहले। जैसे कि फैक्ट इंडस्ट्री से डस्ट आती है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट से जो डस्ट आती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। और ऑथर कहता है कि अधिकतर इंडस्ट्रीज जो हैं ये अनऑथराइज्ड हैं। अनऑथराइज का मतलब ये है कि इनको इनके ऊपर नज़र रख पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है।
दूसरा मेजर सोर्स है दिल्ली में व्हीकुलर एमिशंस का काफ़ी प्रॉब्लम है। और ऑथर यहाँ पे एक एनालॉजी ड्रॉ करता है, कहता है कि सिटीजन जो कि टू व्हीलर से चलते हैं यानी बाइक से चलते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऑथर ने ये तो बड़ी गलत गलत एनालॉजी यूज़ की, भाई जो पब्लिक टू व्हीलर वाला रहता है वो लास्ट मिनट में 11th आवर में घर से निकलता है, उसको पता रहता है ट्रैफिक वाफिक में ज़्यादा फंसेंगे नहीं, फटाक से अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे जो परसेप्शन है या कह लीजिए कि जो एक्सेप्टेंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो क्यों कम है, उसका बताया आपको कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू व्हीलर आपको देगा, आखिरी आप एकदम ऑफिस के नीचे गाड़ी पार्क करेंगे। क्राउडिंग है बसेस और मेट्रोज में, उससे लोग भागते हैं। नैरो लेन्स और टू व्हील्स में आप नेविगेट नहीं कर सकते, है ना, मतलब कि आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। और बसेस का मेंटेनेंस जो है, ये कई सारे अदर रीजंस हैं वाई पीपल आर नॉट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक रेमेडी की तरह, एक सोल्यूशन की तरह यहाँ पे ऑथर हमको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया को अब एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स में दिखाई देगा। तो 3 सोल्यूशंस हमने देखे। पहला कि हम अपने एग्रीकल्चर पैटर्न्स को शिफ्ट करें। दूसरा, बायोमास बर्निंग को रिड्यूस करें। तीसरा हमने देखा है यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका ऑथराइजेशन चेक करें और डस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करें। चौथा, व्हीकुलर एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल CAQM के बारे में। देखिए CAQM क्या है, ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इशू करती है। क्या इशू करती है? GRAP। ये हेड खुद हैं इसके श्री RK अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी हैं। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। कैसी अथॉरिटी है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जिसमें NCR में 4 राज्य आते हैं, राजस्थान, हरियाणा, UP, पंजाब। ठीक है, ये 2020 में ऑर्डिनेंस के माध्यम से बनाई गई थी। और ये CPCB और SPCB की जो इन स्टेट्स में, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनको ओवरवॉच करती है। इसके पास थोड़ी पावर्स भी हैं। ये 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकती है, 5 साल तक का सजा दे सकती है आपको। ये परमानेंट बॉडी है जिसमें 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुछ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो कि अभी तक इन्होंने किया, जैसे इन्होंने फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया, इन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोका, इन्होंने प्राइवेट व्हीकल्स को रोका, ये स्कूल्स बंद करा देते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, जो कि खुद में भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेसिकली चेयरपर्सन है इसके शिवदास मीना जी। ये वाटर एक्ट के अंदर बनाई गई थी 1974 में। और ये एयर एक्ट 1981 और नॉइज़ एक्ट, नॉइज़ पोल्यूशन को भी रेफर करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को असिस्ट करती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इम्प्लीमेंट कराने में। उसी तरीके से EPCA की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ये भी एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी ही है, पर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा 1998 में बनाई गई थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फर्दर हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है, 24 घंटे का एवरेज डेटा लेता है जिला का, हर जिला का, और ये 8 पोल्यूटेंट्स को हवा में मेजर करता है 24 घंटे में। उसके बेसिस पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, ये जो कि इंडेक्स 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर दिस थीम 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर आपका 0 to 50 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ग्रीन कलर है, तो आप गुड हो। 51 to 100 है तो आप सेटिस्फैक्ट्री हो, अ लाइट ग्रीन। 101 to 200 इंडेक्स अगर आपको मिला तो आप ऑरेंज हो जा रहे हो, मॉडरेट हो। 201 to 300 मिल रहा है तो आप लाल हो जा रहे हो, पुअर हो। 301 to 400 मिल रहा है तो आप गहरा लाल हो जा रहे हो, वेरी पुअर। और मोस्ट डार्क रेड इज़ 401 to 500 सीवियर। हालांकि जो CAQM है वो वार्निंग इशू करने रहता है जैसे आप पुअर कैटेगरी में आ जाते हैं। वो 8 पोल्यूटेंट्स हैं जिनके ऊपर प्रीवियसली काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। देखिए पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी कि 2.5 माइक्रोन्स और 10 माइक्रोन से ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण या कार्बन के कण रहते हैं, वो मेजर किए जाते हैं। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, ये 8 पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये CPCB और IIT कानपुर ने मिलकर बनाया था। अब आप बहुत बार देखते हो कि आपके चौराहे पे आपको दिख जाता होगा एक टीवी लगा हुआ है, एक ह्यूज LED डिस्प्ले लगा रहता है, जिसमें कि रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको 24 आवर बेसिस पे बता रहा होता है। उसका नाम होता है सफ़र, सिस्टम फॉर ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एक तरह का सिस्टम बनाया गया है, किसके द्वारा? IITM पुणे द्वारा और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसको ऑपरेट कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव था।
और इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया है। ये क्या है? इंडिया का पहला एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का आप कह सकते हो इंटीग्रल पार्ट है सफर पोर्टल। ये मॉनिटर करता है 2.5 को, 10 को, ओजोन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन और मर्क्यूरी। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो प्रिपेयर करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो 8 पोल्यूटेंट्स को लेके प्रिपेयर करता है, लेकिन जो सफ़र है वो 8 से ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को इवेल्युएट करता है, जो कि हमारे लिए यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी विथ यू फॉर एडिटोरियल एनालिसिस। हमने आज जीके के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी चीज़ों को चेक किया यहाँ पे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई में हमारा साथ दें। आपका धन्यवाद।